मैं सरफराज लोन डिस्ट्रिक्ट रामन गुलाब बटोज से हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि जो PMAY के मकान जो हमारे स्टेटों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमारे गरीब लोगों को, उसमें 1,30,000 से मकान नहीं बनता है। कैरेज बहुत ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। रोडों की वजह से एक गरीब जो है वो 50,000 जब फर्स्ट किस्त एक गरीब को पड़ती है तो उससे रोडों की वजह से काफ़ी कैरेज पड़ती है। मटीरियल काफ़ी महंगा है, उसमें बड़ा मुश्किल है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट हम करते हैं कि कम से कम 3 लाख रुपया PMAY मकानों का जो है गरीबों को मिलना चाहिए और उसके साथ ही जो साइड इस वक्त बंद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको खोला जाता है स्टेटों के अंदर। इस वक्त वो साइड बंद है। हम चाहते हैं वो साइड गवर्नमेंट खोले ताकि जो मकान सर्वे के बिना बचे हुए हैं हमारे लोगों के, अभी कुछ काफ़ी सारे साइड की प्रॉब्लम से वो जियो टैग जो करते हैं वो बकाया रह गई है। हम चाहते हैं कि एक बार दोबारा वो साइड खुले, गवर्नमेंट उसको खोले किस्तें डालने से पहले, ताकि वो PMAY के जो मकानों की जो नई किस्तें पड़ने वाली है 15 अप्रैल के बाद इन्होंने बोला किस्तें पड़ेगी जो नए जियो टैग हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले गवर्नमेंट फौरी तौर पर उस साइट को खोला जाए ताकि नए जियो टैग जो है वो भी अपना हो जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम का जो पैसा मिलने वाला है PMAY मकानों का वो हर एक गरीब को मिले। लेकिन उसके साथ साथ हमें बड़े अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो जितने भी हमारे MLA हैं इन्होंने वोट लेते वक्त हमारे गांव के लोगों से इन्होंने बहुत से वादे किए। ना जाने क्यों असेंबली के अंदर ये लोग इस चीज को भूल रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अपनी सैलरी का बिल इन्होंने बड़ी जल्दी पास करवा लिया, लेकिन जिन गरीबों से, जिन गांव के लोगों से इन्होंने वोट लिए कि उनसे भी इन्होंने वादे किए थे कि हम असेंबली में पहुंचकर सबसे पहले आप लोगों के मसले उठाएंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि असेंबली के अंदर खाली ज़्यादा तक हम लड़ाई झगड़े ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हो रही है वहाँ पर। कम से कम गरीबों के बिल भी, एक तो KCC लोन जो है वो माफ होना चाहिए हमारे गरीब लोगों को। उसके बाद अपना बिजली की तरफ से भी रिलीफ, जो बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो काफ़ी सारे बिजली के बिल पेंडिंग है लोगों के, उसमें भी हमारे लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये जो PMAY के मकानों की किस्तें हैं, ये पैसा जो बढ़ना चाहिए, कम से कम 3 लाख रुपया होना चाहिए। मैं MLA, जितने MLA जम्मू कश्मीर के हैं, मैं सबसे आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये असेंबली में एक बिल मेहरबानी करके ये भी पास करें, क्योंकि 1,30,000 के साथ गरीब मकान नहीं बना सकता है। और ऊपर से जो एक किस्त 50,000 की किसी गरीब को पड़ी है, वो गरीब मकान वो उसने प्लान बनाया हुआ है बड़ी मुश्किल के साथ, लेकिन उसको बोला जाता है कि आप दोबारा उठाओ, ऊपर से इसको लेटर डालो या टीन डालो, उसके बाद आपको बाकी किस्तें डाली जाती है। ऊपर से डायरेक्टर लोग आए दिन छोटे मुलाजमों को
काफ़ी अंडर प्रेशर करते हैं कि आप जाए पंचायतों के अंदर उनको नोटिस दे जाकर के, ताकि वो जल्दी जल्दी मकान डाल सके। वो कहाँ से, गरीब कहाँ से डालेगा मकान भाई? एक तो आपने उसका सर्वे कर दिया, जियो टैग कर दिया कि वो गरीब है, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, आप लो जी, आप डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में पहुंचाओ, ब्लॉक ऑफिस में, वो पहुंचा देता है गरीब। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बाद में जब उसको महंगाई की वजह से वो मकान नहीं डाल पा रहा है, लेकिन डॉक्टर लोग ऊपर से, रूरल डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर लोग, वो आए दिन वहां से नोटिस निकालते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ब्लॉकों के अंदर छोटे मुलाजमों को काफी अंडर प्रेशर करते हैं, जाओ जी गांव के अंदर आप नोटिस दो इनको, ताकि ये जल्दी जल्दी मकान, नहीं तो हम रिकवरी डालेंगे। भाई क्या करोगे एक गरीब को? आप क्या करोगे एक गरीब को? 50,000 रुपए पे क्या आप खरीद लोगे? एक तो इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन पे आप खुद स्कीमें हमारे गांव के लोगों को बोलते हैं जी हम आपको इतनी स्कीमें देंगे, मंत्री लोग बोलते हैं, और बाद में डिपार्टमेंट हाथ धो के उनके पीछे बढ़ जाता है, रोजाना उनको नोटिस निकाले जा रही है। क्यों? या तो पैसा बढ़ाओ ताकि उनको किस्तें बढ़ाओ, ताकि वो गरीब अपना 2-3 लाख रुपया हो जाएगा, 3 लाख रुपया होगा तो वो गरीब कहीं 2 कमरे खड़े पाप। अनपढ़ तो नहीं है ना, जो एमएलए हमारे जीत के गए वो अनपढ़ नहीं है, मंत्री अनपढ़ नहीं है। अब जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो भी पढ़ लिख के ऑफिसर बने हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गरीब को इस तरह से दबाया जाता है, गांव के गरीब को, कि जैसे पता नहीं वो उसने दुनिया देखी है कि नहीं देखी है। बड़े अफसोस की बात है कि एक गरीब को 3-3 बार नोटिस दिए जा रही है कि 50,000 रुपया। भाई 50,000 रुपया दिया है आप लोगों ने, उस बेचारे ने टीन लेकर, चादर लेकर रखी है 50,000 की, दूसरी किस्त पड़ेगी तो कहीं वो प्लाट बनाएगा कि दोबारा उठाएगा, अपना मकान उखाड़ेगा, ऊपर कच्चा कोठा, फिर जाके वो कुछ करेगा। आपने एक किस्त दी है, उसने एक किस्त की चादर लेकर रखी है, ऊपर से आप उसको आए दिन नोटिस निकालते हो। ये गलत बात है, ये हमारे एमएलए को सोचना चाहिए और इसकी असेंबली में आवाज जो उठानी चाहिए हमारे गरीब भाइयों की असेंबली के अंदर। और मैं कहता हूं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल ये पास करके सेंटर में भेजना चाहिए कि कम से कम 3 लाख रुपया PMAY का जो पंचायतों के अंदर मिलना चाहिए। ये म्यूनसिपैलिटी के अंदर 2,75,000 है, तो म्यूनसिपैलिटी के अंदर कैरेज कम है, लेकिन गांव के अंदर रोडों की वजह से कैरेज बहुत ज्यादा है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कहाँ हमारे गरीब को किस चीज की जरूरत है। हमारे एमएलए को भी सोचना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने वोट मांगे हैं, लेकिन असेंबली में जाकर चुप करके बैठे होते हैं। हमें बड़े अफसोस की बात है, और मुद्दे उठाते हैं लेकिन गरीब की बात कम सुनने को मिलती है। हम रिक्वेस्ट करेंगे सर अपनी CM साहब से कि इस पे बात होनी चाहिए और गरीब का मसला फौरी तौर पर ये हल होना चाहिए। ये बिल भी पास होना चाहिए। अगर हमारे एमएलए को सैलरी कम थी तो उन्होंने अपना सबसे पहले अपना वो बिल पास करवाया, लेकिन जिन लोगों से वोट लिए थे तो उनके साहब बहुत इस बारिश में हमारे पास आए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एमएलए साहब राजू जी से। इन्होंने पहले भी असेंबली में ये क्वेश्चन उठाया था कि हमारे बटौत में बस स्टैंड नहीं है, तो ये RTC की जगह जो है यहाँ पे बस स्टैंड बन सकता है, चाहे RTC बनाए, चाहे टाउन बनाए, या कोई भी डिपार्टमेंट बनाए, लेकिन यहाँ पे बस स्टैंड होना बहुत लाजमी है, क्योंकि यहाँ से भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, पाटर बहुत से बसें यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन उनको खड़ा होने के लिए यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ बाथरूम बिल्कुल कोई नहीं है। हमारी माँ बहन कोई आती है, उसको बाथरूम जाने की बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ बाथरूम होना बहुत लाजमी है, क्योंकि बाथरूम जहाँ नहीं होगा और लेडीज़ को बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती है। और दूसरा नंबर जो कॉलेज का राजू साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कॉलेज के लिए आपने ये हमारा सेक्शन किया, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये कॉलेज का काम भी जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। और एक हमें यहाँ ग्राउंड चाहिए जो बच्चों के खेलने के लिए। हमारे पास कोई जगह नहीं है। या बटौत में आप डिसाइड करें
साइड पे बनाएं या कहीं सिटी में बनाएं या प्ले ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।